नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम कायनात का अकेला खालिक मालिक और मुरब्बी है, और दरूद व सलाम हो अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब इसने इस बच्चे से कहा कि तुम भी अपने दीन को तर्क कर दो। इसने भी इनकार किया तो बादशाह ने उसे एक जमात के सुपुर्द करके एक पहाड़ की तरफ भेज दिया और कहा कि जब तक तुम इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाओ तो इस बच्चे से पूछना कि ये अपना दीन छोड़ता है या नहीं। अगर ये अपना दीन छोड़ दे तो बेहतर, वरना उसे पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दो। वो उसे लेकर गए और जब उसे लेकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो बच्चे ने दुआ की, ए अल्लाह, तो इनके मुकाबले में जैसे तू चाहे मुझे काफ़ी हो जा। इससे पहाड़ लजरने लगा और वो सब के सब नीचे गिर गए और मर गए। बच्चा सही सलामत वापस आ गया, हत्ता कि वो बादशाह के दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह ने पूछा, तेरे साथियों ने क्या किया? क्या उन्होंने तुझे पहाड़ की चोटी से नहीं गिराया? बच्चे ने जवाब दिया कि इनके मुकाबले में अल्लाह ताला मुझे काफ़ी हो गया। बादशाह ने उसे एक और जमात के साथ एक तवील व अरीज कश्ती पर सवार कराया और कहा कि जब तुम उसे लेकर समुंदर के दरमियान पहुंच जाओ तो इससे पूछो, अगर ये अपने दीन से बास आ जाए तो ठीक, वरना उसे समुंदर में गर्क कर दो। वो उसे लेकर जब समुंदर में दाखिल हुए तो बच्चे ने फिर वही दुआ की, ए अल्लाह, तो इनके मुकाबले में जैसे तू चाहे मुझे काफ़ी हो जा। चुनांचा वो सब के सब गर्क हो गए। बच्चा सही सलामत वापस आ गया, यहाँ तक कि वो बादशाह के दरबार में दाखिल हो गया। बादशाह ने पूछा, तेरे साथियों ने क्या किया? क्या उन्होंने तुझे समुंदर में नहीं फेंका? बच्चे ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला उनके मुकाबले में मुझे काफ़ी हो गया। फिर बच्चे ने बादशाह से कहा कि तू मुझे उस वक्त तक नहीं मार सकता जब तक तू वो काम ना कर ले जिसका मैं तुझे हुक्म दूं। अगर तूने वो काम किया तो तू मुझे कत्ल कर सकता है, वरना तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता। बादशाह ने पूछा, वो क्या है? बच्चे ने जवाब दिया कि सब लोगों को एक खुले मैदान में जमा कर फिर मुझे एक दरख्त के तने के साथ लटका और मेरे ही तुर्किश से एक तीर निकाल और फिर ये पढ़, बच्चे के रब अल्लाह के नाम से। अगर तूने ऐसा कहा तो यकीनन तू मुझे कत्ल कर सकता है। बादशाह ने ऐसा ही किया, तीर को कमान के दरमियान रखा, फिर बच्चे की तरफ तीर फेंका और कहा, बच्चे के रब अल्लाह के नाम से। बच्चे ने अपना हाथ उस जगह रखा जहां उसे तीर लगा था और फिर वही वो फौत हो गया। लोगों ने ये मंजर देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे कि हम इस बच्चे के रब पर ईमान ले आए। बादशाह से कहा गया, देख वही हुआ जिससे तू डरता था। अब तो सब लोग अल्लाह पर ईमान ले आए। बादशाह ने हुक्म दिया तो तमाम गलियों के दहानों पर खंदकें खोद दी, इनमें आग जला दी गई। बादशाह ने कहा कि जो अपने दीन से बाज आ जाए तो उसे छोड़ दो, वरना उसे इसमें फेंक दो। लोगों ने दौड़ते हुए एक दूसरे से आगे बढ़कर इन खंदकों में छलांग लगाना शुरू कर दिया। एक औरत अपने शीरख्वार बच्चे के साथ आई। वो आग में छलांग लगाने से झिझकी तो बच्चा बोल उठा, अम्मा सब्र कर, तू यकीनन हक पर है। इब्ने इसहाक ने अपनी सीरत में जिक्र किया है कि जिसने खंदकों में लोगों को कत्ल किया था वो बादशाह ज़ुनवाज़ था। ज़ुनवाज़ ने एक ही सुबह खंदकों में 20,000 इंसानों को कत्ल कर दिया था। इनमें से सिर्फ एक ही इंसान बचा था जो दोस्त ज़ोल सालबान कहा जाता था। वो अपने घोड़े पर भाग निकला। उन्होंने इसका ताक़ुब तो किया मगर उसे पकड़ ना सके। वो भागकर शाम बादशाह कैसर के पास चला गया। इसने हबशा के बादशाह नज्जाशी को भी खत लिखा तो इसने अरियात और अबराहा की क़यादत में हबशा के ईसाइयों पर मुश्तमिल एक लश्कर रवाना किया जिसने यमन को यहूदियों के हाथ से बचाया। ज़ुनवाज़ भागकर समुंदर में कूद गया और इसी में गर्क हो गया।
اس طرح یمن کی بادشاہت 70 سال تک حبشہ کے عیسائیوں کے ہاتھ میں ہی رہی۔ پھر سیب بن ذی یزن حمری نے یمن کو عیسائیوں کے ہاتھ سے واپس لیا۔ اس نے ایران کے بادشاہ کسریٰ سے بھی مدد کی گہار لگائی۔ کسریٰ نے اس کی مدد کے لیے ان لوگوں کو بھیج دیا جو جیل خانوں میں تھے اور ان کی تعداد 700 کے قریب تھی۔ اس نے یمن کو فتح کر لیا اور پھر سے وہاں حمیر کی حکومت قائم کر دی۔ وآخر الدعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔